यूपी स्कॉलरशिप स्कीम 2023 और 24 का जो है वर्कशॉप है और हमारे साथ बात करने के लिए समाज कल्याण के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी मौजूद है। सर, आज की वर्कशॉप में क्या खास रहने वाला है? देखिए, वर्कशॉप में खासियत ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं स्कॉलरशिप स्कीम को प्रदेश में लागू करने के लिए, उसमें हमारे अधिकारी हैं, समाज कल्याण अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण हैं, जो शैक्षिक प्रतिष्ठान हैं, जो एफिलिएटिंग एजेंसीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रतिनिधि हैं, सभी के सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये यूपी स्कॉलरशिप जो नियमावली है, शेड्यूल कास्ट और जनरल जो स्टूडेंट्स हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको समाज कल्याण विभाग स्कॉलरशिप देता है। पिछड़े वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण देता है। उन सबको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जो नियमावली में संशोधन हमने किया है और पिछले साल के जो तजुर्बे रहे हैं, जिसमें तमाम बच्चे छूट गए थे स्कॉलरशिप पाने से, और वो अपनी गलती से नहीं छूटे थे, वो शैक्षिक प्रतिष्ठानों या यूनिवर्सिटीज़ या एफिलिएटिंग एजेंसीज़ की लापरवाही से या शिथिलता से, या जो नोडल ऑफिसर था उसकी शिथिलता से छूटे थे, तो वो इस बार ना हो। तो मैंने इन सभी लोगों को पूरे प्रदेश से बुलाया है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे एफिलिएटिंग एजेंसीज आई हैं, और यहाँ से जाके इस कार्यशाला के बाद वो अपना काम ठीक से करें, जो चेंजेस हमने नियमावली में किए हैं उनको पढ़ लें, और उसके बाद समय सारणी जो हमने जारी की है बच्चों के फॉर्म भरने से लेके उसकी स्क्रूटनी और डेटा लॉक करने का, उसका समय से पालन करें, जिससे कोई बच्चा छूटे ना। एक बड़ा सवाल ये भी है कि कहीं न कहीं ये स्कीम तमाम गरीबों तक पहुंचती है, लेकिन हाइजिया जैसे संस्थान भी आ जाते हैं। इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए क्या तमाम इंटरवेंशन किए हैं इस बार जो है वो, एक तो इन लोगों को बुला के इनको समझाने वाली बात है कि इन्हीं की भूमिका ज़्यादा है। दूसरी ये है कि जो बच्चों के अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसकी मैनुअल स्क्रूटनी पहले होती थी, अब डिजी लॉकर सिस्टम के तहत वो डिफरेंट बोर्ड्स के जो एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका जो आय प्रमाण पत्र है, बेसिकली जाति प्रमाण पत्र है, ये सारा का सारा ऑटो फेच होके सिस्टम ऑनलाइन तरीके से स्क्रूटनाइज कर ले, तो हमें मैनुअल इंटरवेंशन की वहाँ पे गुंजाइश नहीं रह जाएगी, तो गड़बड़ियों में गुंजाइश नहीं रह जाएगी। और अगर हाइजिया टाइप की जो घटनाएं हैं उनको हम लोग मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। उसके बावजूद अगर होता है तो कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन जो सिस्टम इंटरवेंशन के थ्रू जितना उसको क्लीन अप कर सकते हैं सिस्टम को, उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल, अबुद्ध योजना समाज कल्याण की बड़ी बड़ी योजना है, उसमें किस तरीके के काम चल रहे हैं? कौन सी अबुद्ध योजना जो कोचिंग देते हैं बच्चों को? अच्छा, अभ्युदय। हाँ, तो अभ्युदय में तो हम लोग लगातार सभी जिलों में एक से अधिक जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, और हमारी कामयाबी भी हो रही है। बच्चे IAS PCS में सेलेक्ट भी हो रहे हैं। उसमें जो कोर्स कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति होगी, कुछ अभी कमी रह गई है, तमाम जिलों में नहीं हो पाए हैं, उनको भी हम लोग जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। और IAS PCS, नीट और इसका इंजीनियरिंग का JEE का, ये क्लासेस हम लोग चला रहे हैं प्राइमरली। एक अंतिम सवाल कि समाज कल्याण एक स्कीम और चला रहा है किन्नरों को पेंशन देने का, उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू है, एक बड़ा काम। पेंशन तो अभी हम नहीं दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन अभी हम करा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलेंगी, लेकिन अभी पेंशन देने की स्कीम तो अभी हमारे विभाग में नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉक्टर हरिओम जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये वर्कशॉप इसलिए रखा गया है जिससे जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, गरीब हैं, जिनको स्कीम के तहत पेंशन जो स्कॉलरशिप है वो दी जाती है, उन तक पहुँच सके और हाइजिया जैसे ग्रुप संचालित न हो पाए। कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।